तो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एमएनएस सीबीटी प्रिपरेशन 2026 का जनरल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हमारा प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ये वाले टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। एंड इसके बाद हमारे जनरल इंग्लिश में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, उसको हम मोस्ट प्रोबेबली कल तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। मैंने ये तुम्हें पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, बट इसमें थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि अगर प्रेपोजिशन और कंजक्शन से क्वेश्चन आए तो बस हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो तुम्हारी नाउन हो या तुम्हारी प्रोनाउन हो, उससे पहले जो वर्ड्स लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, ताकि वो रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर पाए अनदर वर्ड के साथ। जैसे तुम्हारा पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, ऐसी जब चीज़ों को हम मेंशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा एक रिलेशन स्टेब्लिश कर देते हैं। जैसे मैं इस समय ये वाला लेक्चर पढ़ा रही हूँ तो मेरा एक समय डिफाइन हो गया कि इस समय मैं ये वाला जनरल इंग्लिश का लेक्चर पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। तो वो जब रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है ना, उसको जो चीज़ बताती है वो हमारी प्रपोजिशन बताती है। तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है कि एक तो ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लगती है, और दूसरी चीज़ ये एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है। तुम्हारे टाइम के बारे में बताती है, तुम्हारी डायरेक्शन के बारे में बताती है, तुम्हारी पोजीशन के बारे में बताती है, और तुम्हारे प्लेस के बारे में बताती है। ठीक है। प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब प्लेस, तो प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। द बुक इज ऑन द टेबल, रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया। अगर मैं बोलती द बुक इज द टेबल, तो आप लोग बोलते दीदी कहाँ पर है बुक? क्या बुक टेबल के ऊपर है, टेबल के साइड में है, टेबल के नीचे है, कहाँ है? तो मैंने बोला ऑन द टेबल, तो आप बोलोगे अच्छा दीदी ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर रखी हुई है बुक। मैंने कहा यस, तो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया नाउन और प्रोनाउन के बीच में। पहले लग गई है तुम्हारा टेबल था, ये तुम्हारी नाउन थी, नाउन से पहले तुम्हारा ऑन लग गया। शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बुक एंड द टेबल। द नर्स इज इन द आईसीयू, शोज द पोजीशन ऑफ द नर्स, कि नर्स कहाँ पर है, आईसीयू में है, तो उसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर दी। नाउ वेयर एंड हाउ टू यूज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यूज टू इंडिकेट व्हेन एन एक्शन हैपन। टाइम से बताएगी कि किस टाइम कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसे इस टाइम मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा एक्शन किस टाइम परफॉर्म हो रहा है, ये मेरा किस चीज ने बताया है, प्रपोजिशन में। एट, यूज फॉर एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट और टाइम और क्लॉक टाइम। किसी क्या क्या चीज़ों में एट यूज होता है, तुम्हारी किसी स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए, या फिर तुम्हारी क्लॉक की टाइमिंग बताने के लिए, तुम्हारी स्पेसिफिक एक पॉइंट बताने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे एट 5 PM, ठीक है, मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि 5 बजे, एट 5 PM, एट मिडनाइट, एट नून, एट सनराइज, मतलब एट 5 PM एग्जैक्ट 5 बजे, एट मिडनाइट आधी रात को, एट नून शाम के टाइम पे, एंड एट सनराइज जब सूर्य उगता है। एग्जाम्पल, द शिफ्ट स्टार्ट एट 0800 आवर्स। शिफ्ट आपका कब होती है? करेक्ट 8 बजे आपका ऑलमोस्ट शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ये एक टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, तो टाइम, पोजीशन, प्लेस, इन चीज़ों को जो स्पेसिफाई करते हैं वर्ड्स, उन्हें हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे आपका एट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। ऑन, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स। स्पेसिफिक डेट्स के लिए, डेज के लिए आपका ऑन यूज होता है। जैसे ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन माई बर्थडे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफिक डेट और डेज और डेट्स मेंशन कर दी। जैसे द इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे। इन, यूज फॉर लॉन्ग पीरियड्स लाइक मंथ, ईयर, सेशन, डिकेड्स। लॉन्ग पीरियड्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे मुझे बहुत ज्यादा किसी लॉन्ग डेट को बताना हो, या फिर मुझे किसी ईयर को बताना हो, किसी मंथ को बताना हो, किसी सेशन को बताना हो, किसी सीजन को बताना हो, किसी डिकेड को बताना हो, तो मैं ऑन का यूज करूंगी। जैसे इन जुलाई, जुलाई मतलब एक मंथ बता दिया। जैसे सपोज अभी दिसंबर चल रहा है पिछले ईयर का, तो मैं इन जुलाई बोलूंगी, मतलब नेक्स्ट ईयर का वो वाला जुलाई आ गया। तो बहुत एक टाइम पीरियड में गैप हो गया ना, एक मंथ मैंने स्पेसिफाई कर दिया, तो इनका यूज करा। इन 2026, इन समर, इन द मॉर्निंग, ऐसी चीजों के लिए हम इन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एमएनएस नोटिफिकेशन वॉज रिलीज इन जनवरी। जनवरी में एमएनएस की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई थी।
नेक्स्ट, preposition ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, यूज टू शो वेयर समथिंग इज लोकेटेड और मूविंग, ठीक है, जैसे इन या फिर इनटू। स्टैटिक पोजीशन इनसाइड अ क्लोज स्पेस, एक क्लोज स्पेस में जब मैं एक स्टैटिक पोजीशन को डिफाइन करती हूँ तो मैं इन का यूज करती हूँ, जैसे द डॉक्टर इज इन द वार्ड, वार्ड के अंदर कौन है, वार्ड के अंदर मेरे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की जगह मैंने एक पोजीशन, एक स्टैटिक पोजीशन की, वो अभी वही है, एक स्टैटिक पोजीशन को डिफाइन कर दिया तो मैंने इनका यूज करा। इनटू, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, द नर्स रश्ड इनटू द इमरजेंसी रूम, जब बाहर से कोई अंदर जाता है तो हम इनटू का यूज करते हैं। इन टू मतलब अंदर जाने के लिए यूज कर रहे हैं, जो नर्स थी वो पहले बाहर थी, फिर वो एकदम से वार्ड के अंदर भागी, रश इमरजेंसी रूम में रश किया। ऑन या फिर ऑन टू का यूज कैसे करते हैं, कोई चीज अगर सिर्फ टेबल पे पड़ी है, जैसे मेरी एक ये नोटबुक है और ये सिर्फ ऐसे टेबल पे पड़ी हुई है, तो मैं इसे बोलूंगी ऑन द टेबल, ठीक है, द सीरीज इज ऑन द टेबल। ऑन टू, मूवमेंट शोइंग चेंज ऑफ द सरफेस लेवल, जैसे मेरी नोटबुक अभी यहाँ रखी थी, फिर मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया, तो मतलब मैंने एक मूवमेंट कर दी ना सरफेस में, एक मूवमेंट कर दी, तो क्या बोलेंगे, द कैट जम्प्ड ऑन टू द काउंटर, पहले कैट किसी और जगह बैठी थी, फिर एकदम से उछल के काउंटर की तरफ उसने जंप किया, अपनी सरफेस को चेंज कर दिया, जैसे सपोज कैट मेरी टेबल की इस साइड बैठी थी, जंप करके वो इधर की साइड आ गई, ठीक है, एकदम से, तो मैं ऑन टू का यूज करूंगी, सरफेस लेवल चेंज हो गया तो उसको, उसके लिए मैं ऑन टू का यूज करती हूँ। बिटवीन और अमंग, यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज, दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज का जब मैं यूज करती हूँ तो मैं किसका यूज क्या करूंगी वहां पे, बिटवीन का। डिवाइड दीज मेडिसिन किट्स बिटवीन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बी, मैंने उस मेडिसिन किट को कैंडिडेट ए में और कैंडिडेट बी में डिवाइड कर दिया तो मैंने बिटवीन का यूज किया। नेक्स्ट, अमंग का यूज, यूज्ड फॉर मोर देन टू एंटिटीज और ग्रुप, जब दो एंटिटीज या एक ग्रुप का यूज करूंगी तो मैं अमंग बोलूंगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्टडी मटेरियल अमंग ऑल एमएनएस एस्पिरेंट, सारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के बीच में ये स्टडी मटेरियल को डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैंने एक ग्रुप की बात की तो मैंने अमंग का यूज किया। डिसाइड और बिसाइड्स, डिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू और बाय साइड ऑफ, नेक्स्ट मेरे आगे कोई खड़ा है या मेरे साइड में कोई खड़ा है तो मैं बिसाइड का यूज करती हूँ। प्लेस द हार्ट मॉनिटर बिसाइड द बेड, बेड के साइड में हार्ट मॉनिटर को प्लेस कर दो। बिसाइड्स का यूज कब करती हूँ, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये विदाउट ऐसे है, ये विद ऐसे, मीन्स इन एडिशन टू द या फिर अपार्ट फ्रॉम, या तो उससे अलग या फिर उसकी एडिशन में, जैसे बिसाइड बायोलॉजी, बायोलॉजी के अलावा यू मस्ट स्टडी जनरल इंटेलिजेंस फॉर एमएनएस, बायोलॉजी के अलावा आपको, मतलब मैंने हटा दिया ना, बायोलॉजी के अलावा आपको जनरल इंटेलिजेंस भी एमएनएस के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने जब ये चीज़ यूज़ करी तो मैंने बिसाइड्स का यूज़ करा, मतलब अपार्ट फ्रॉम या एडिशन के लिए जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं बिसाइड का यूज़ करूँगी, या फिर मैं, और जब मैं नेक्स्ट टू या फिर बाय साइड ऑफ का यूज़ करूँगी, ऐसी चीज़ों को दर्शाऊंगी तो मैं बिसाइड का यूज़ करूँगी, जैसे प्लेस द हार्ट मॉनिटर बिसाइड द बेड। क्रिटिकल रूल्स क्या है इसके, एक बार देखते हैं क्रिटिकल रूल्स क्या है। देखो, फिक्स पोजीशन आफ्टर स्पेसिफिक एडजेक्टिव वर्ब, सर्टेन वर्ड्स always take a specific position regarding of a context, these are heavily tested in MNS CBT, जैसे मेरा वर्ड है abide, इसकी फिक्स पोजीशन क्या है, ये बाय के साथ ही रखेगा लगेगा, जैसे यू मस्ट अबाइड बाय मिलिट्री रूल्स, अबाइड के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ बाय का ही यूज करूंगी अगर मेरे सेंटेंस में अबाइड आ रहा होगा, तो यू मस्ट अबाइड बाय मिलिट्री रूल्स। एब्स्ट्रेन या फिर रिफ्रेन फ्रॉम, पेशेंट मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, मेरे पास आ जाता है एक्यूज्ड ऑफ, जैसे ही वॉज अक्यूज ऑफ नेग्लिजेंस, उसको नेग्लिजेंस के लिए अक्यूज किया गया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट में तुम लोग कैसे देखोगे, जैसे यहाँ पे आया कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन का यूज करूंगी, शी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हर सिलेक्शन, डिफरेंट के साथ में फ्रॉम का यूज करूंगी, मिलिट्री हॉस्पिटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम सिविलियन वंस, इंटरेस्टेड के साथ में इनका यूज करूंगी, आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग AFMS, प्रेफर के साथ में टू का यूज करूंगी, आई प्रेफर की टू टी, कई लोग इसमें ओवर का यूज भी कर देते हैं पर हम लोग हमेशा प्रेफर के साथ टू का यूज करते हैं, आई प्रेफर कॉफी टू टी या नॉट कॉफी ओवर टी, ओके, डोंट यूज देन, या फिर ओवर भी कई सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा तो वो गलत है, प्रेफर के साथ हमेशा क्या यूज होता है आपका, टू यूज होता है। नाउ नेक्स्ट,
नहीं, मेरे पास आ जाता है सीनियरिटी और कंपैरिजन। जैसे एडजेक्टिव तुम्हारे आई ओ आर के साथ प्रेपोजिशन टू, नेवर, देन ऐसे यूज होते हैं। जैसे वर्ड्स मेरे आ गए जो एंडिंग कर रहे हैं आई ओ आर का, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल। जैसे शी इज सीनियर देन मी इन द वर्ड, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको इसके साथ क्या यूज करना है, शी इज सीनियर टू मी इन द वर्ड। जो आपके आई ओ आर जैसे वर्ड्स होते हैं ना, जो आई ओ आर के साथ एंड करते हैं, उसके साथ आप यूज करते हो टू का, देन का यूज नहीं करते। तो शी इज सीनियर देन मी की जगह आप यूज करोगे शी इज सीनियर टू मी। अब ओमिशन और ऑफ preposition, डू नॉट यूज अ preposition आफ्टर एक्टिव वॉइस। वर्ब्स लाइक डिस्कस, ऑर्डर, रीच, रिसेंबल, अटैक, एंटर, अ प्लेस, ऐसे वर्ड्स जब आपको देखे तो आप preposition का यूज नहीं करोगे। जैसे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक, तो आप इसमें preposition का यूज नहीं करोगे। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा वी विल डिस्कस द टॉपिक। अबाउट का यूज आप इसमें नहीं करोगे, preposition का यूज नहीं करोगे। जब आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस का यूज हो रहा है, जैसे डिस्कस करना, ऑर्डर करना, रीच करना, रिसेंबल करना, एक्टिव करना, एंटर करना, आप प्लेस करना। अब आप पूछोगे दीदी एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस के लिए मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप उसमें एक्टिव वॉइस में समझोगे जो हम प्रेजेंट में बात करते हैं उसके लिए हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक नहीं होगा, वी विल डिस्कस द टॉपिक। इनकरेक्ट, द डॉक्टर एंटर्ड इनटू द आईसीयू, तो डॉक्टर एंटर्ड द आईसीयू, इनटू का यूज नहीं होगा। जो हमारे एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस है, उसमें आपके प्रेपोजिशन यूज नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया सबसे पहला, द मिलिट्री डॉक्टर अर्ज द स्टाफ टू रिफ्रेन डैश मेकिंग नॉइज इन द कैजुअलिटी यूनिट। मिलिट्री डॉक्टर ने स्टाफ को बोला कि जो उन्हें हटाओ, जो जो भी इस वार्ड में क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस बजा रहे हैं कैजुअलिटी यूनिट में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा, बाय आएगा या ऑफ आएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा फ्रॉम। फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि रूल्स है आपके रिफ्रेन, और रिफ्रेन के साथ आपका फॉर्म यूज करेंगे। This new equipment is superior dash the old model used in the military hospital. Equipment is superior, मैंने बोला IOR है, तुम लोग इसमें then तो यूज करोगे नहीं, तुम इसमें यूज करोगे टू, तो इसके साथ आंसर आ जाएगा तुम्हारा टू। The duty nurse place the patient repose dash the table, तो क्या होगा on the table। The correct sentence को आपको बताना है। The candidate entered into the examination hall on the time. The candidate entered the examination hall on time. The candidate entered in the examination hall on the time. The candidate entered inside the examination hall on time. तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम्हारी एक्टिव वॉइस चल रही होगी तो तुम एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करोगे। तो एंटर्ड के आगे तुम्हारा कोई भी प्रेपोजिशन इन हो गया, इनसाइड हो गया, इनटू, ये यूज नहीं होगी। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तुम्हारा बी आएगा, क्योंकि द कैंडिडेट एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द टाइम। ठीक है, नाउ हमने प्रेपोजिशन समझ ली, अब हम चलते हैं कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट द वर्ड, फ्रेसेस, क्लॉसेस टुगेदर। दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो क्लॉसेस को जोड़ रहा है, दो फ्रेज को जोड़ रहा है, तो वो हमारा कौन सा होता है, कंजक्शन होता है। ये कॉम्प्लेक्स बिल्ड करते हैं, कोहेरेंट सेंटेंस करते हैं विदाउट रिपीटिंग वर्ड। जैसे कन मतलब टुगेदर, एंड जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग अ वर्ड मतलब ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड्स को अनदर वे में हम बोलते हैं कंजक्शन। शी वर्क्स हार्ड एंड स्कोर वेल, ज्वाइन कर दिया हमने दो वर्ड्स को। द ड्यूटी वॉज टफ बट द नर्स स्टेड काम। जैसे अब टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे हाउ टू यूज देम। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होती है, द फैन बॉयज रूल, यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस वाली चीजों के साथ जोड़ते हैं तो हमारा एक फैन बॉयज रूल इसमें चलता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। तुम नाम से भी समझ सकते हो, कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के कोई चीज करने की कोशिश कर रही है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फैन बॉयज, फैन फॉर रीजन, शी वॉज रिवॉर्डेड फॉर शी सर्व्ड द डेडिकेशन। यहाँ पे एक रीजन है, उसको रिवॉर्ड क्यों मिला है, क्योंकि उसने डेडिकेशन से काम किया था, तो यहाँ पे फॉर यूज करा। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, आपस में मिलजुल के दो चीजों को कनेक्ट करा। एंड एडिशन, ब्रिंग द मेडिसिन एंड द सिरिंज। नॉर नेगेटिव एडिशन, ही डज नॉट स्मोक नॉर डज ही ड्रिंक। But contrast, the test was difficult, but she passed. Or option, study now or regret
लेटर। तो एज ए फैन वॉइस रूल यूज करके तुम जो तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास एक इसमें और आ रहा है, यह तुम्हारा सो रिजल्ट के लिए यूज करते हैं। द द पेशेंट वॉज क्रिटिकल, पी है यहाँ पे, द पेशेंट वॉज क्रिटिकल सो द डॉक्टर वॉज काम। पेशेंट क्रिटिकल था, फिर भी हमारा डॉक्टर कामली उसको हैंडल कर रहा था। येट सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट, शी वॉज अनवेल येट शी अटेंडेड द शिफ्ट। वो बीमार थी फिर भी उसने शिफ्ट को अटेंड किया। तो सरप्राइज हो गई भाई, सबको लग रहा था वो नहीं आएगी फिर भी वो शिफ्ट में आई। नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजक्शन मतलब फिक्स्ड पेयर। द कंजक्शन ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। जैसे MNS-CBT क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली टेस्ट वेदर कैंडिडेट्स यूज द करेक्ट पेयरिंग। प्राइमरी वर्ड जैसे तुम्हारे ईदर हो गया, मैंडेटरी पेयर इसमें और हो गया, नीदर में तुम्हारा नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली स्कार्सली व्हेन नॉट देन, नो सूनर देन नॉट व्हेन, ऑल्दो दो येट और कोमा लीज या फिर शुड, ये आपस में कनेक्ट करके हम लोग यूज करते हैं। जैसे चॉइस बिटवीन दो पॉजिटिव ऑप्शन अगर तुम्हें करनी है तो तुम इधर और को यूज करोगे। अगर नेगेटिव ऑप्शंस में से करनी है तो तुम नीदर नॉर का यूज करोगे। अगर तुम्हें दो क्वालिटी और एक्शन को दर्शाना है, ऐड करना है उन्हें, तो तुम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करोगे। टाइम रिलेशन बताना है तो तुम हार्डली स्कार्सली व्हेन नॉट देन का यूज करोगे। अगर तुम्हें इमीडिएट सीक्वेंस या इवेंट्स बताने हैं तो तुम नो सूनर या फिर देन नॉट व्हेन का यूज करोगे। कॉन्ट्रास्ट में तुम लोग इन स्पाइट ऑफ करोगे, ऑल दो येट कॉमा, लीस्ट और शुड तुम टू प्रिवेंट द रिस्क फॉर द रियल दैट। तुम रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज करोगे, लीस्ट और शुड का यूज करोगे। नाउ क्रिटिकल रूल्स जो तुम्हारे MNS-CBT में पूछे जा सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ नेगेटिव कंजक्शन, व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद नो सूनर हार्डली स्कैरसली मतलब नेगेटिव कंजक्शन, द हेल्पिंग वर्ब डिड हैड कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। तो डिड और हैड का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट से पहले। जैसे नो सूनर द डॉक्टर अराइव्ड देन द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, तो यहाँ पे हम देन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, नो सूनर डिड the doctor arrived then the treatment started, no sooner had the doctor arrived then the treatment started। ऐसे हम सेंटेंस में तुम्हारे इनका नेगेटिव कंजंक्शन का इन्वर्जन करते हैं। द डबल नेगेटिव एरर अनलेस अंटिल, अनलेस कंडीशन बेस्ड होता है और अंटिल तुम्हारा टाइम बेस्ड होता है। इनहेरिटेड नेगेटिव वर्ड्स, नेवर यूज नॉट नो इन द क्लोज इमीडिएटली फॉलोइंग दम। जैसे अनलेस यू डू नॉट, तुम अनलेस के बाद सीधा नॉट का यूज नहीं करोगे। वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर एमएनएस, तो ये तुम्हारा सेंटेंस गलत हो गया। तुम क्या करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर MNS, ये तुम्हारा सेंटेंस सही होगा। मतलब अनलेस के बाद तुम डायरेक्ट नॉट का यूज नहीं करते हो, अनलेस के बाद तुम पहले लिखोगे यू वर्क हार्ड फिर कॉमा यू विल नॉट क्लियर MNS। रूल 3, लेस्ट टेक शुड। जैसे द कंजक्शन लेस्ट मीन्स सो दैट नॉट अदरवाइज, इट मस्ट बी फॉलोड बाय द मॉडल वर्ब शुड, शुड के साथ इसका यूज करेंगे। इट नेवर टेक नेगेटिव वर्ड लाइक नॉट, नॉट का यूज नहीं करते, जैसे इनकरेक्ट है। स्टडी हार्ड लेस्ट यू विल फेल, ये गलत है। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। शुड नॉट जैसे इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि लीस्ट के साथ तुम सो दैट नॉट अदरवाइज, इनका यूज, इनका मीनिंग ये होता है। और इट मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय द मॉडल वर्ब शुड एंड इट नेवर टेक अ नेगेटिव वर्ड, नॉट का यूज नहीं करते। तो तुम यहाँ पे देखोगे स्टडी हार्ड लीस्ट यू विल फेल, ये तो गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि हम सो दैट नॉट और अदरवाइज का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट, नॉट का यूज आ गया तो नॉट यूज नहीं करते। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लीस्ट के साथ तुम लोग किसका यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेललिज्म किसे कहते हैं, वर्ड्स जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर नीदर। इन वर्ड्स को जब आप ज्वाइन कर देते हो तो फॉलो द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन विद नाउन, वर्ब विद वर्ब, एडजेक्टिव विद द एडजेक्टिव। जैसे तुम्हारे पास इनकरेक्ट आ गया, शी इज नॉट ओनली काइंड, काइंड तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, बट ऑल्सो हेल्प अदर्स, तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शी इज नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो हेल्पफुल। तो उन्होंने यही बताया कि जो कि तुम्हारे नॉट ओनली, तुम्हारे बट ऑल्सो, ईदर नीदर, ऐसे वर्ड्स जब तुम्हारे यूज होते हैं तो तुम लोग सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हो, नाउन के साथ नाउन, वर्ब के बाद वर्ब और एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव। तो काइंड के साथ तुम्हारा हेल्पफुल एडजेक्टिव यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। Scarcely had the nursing officer reached the hospital dash she received an emergency call। Scarcely यूज हुआ है, had the nursing officer reached the hospital dash she
शी रिसीव्ड एन इमरजेंसी कॉल, तो तुम इसमें यूज करोगे वेन का यूज क्यों करोगे? क्योंकि जो तुम्हारे हार्डली, स्कार्सली ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हमेशा वेन के साथ पेयर अप होते हैं। नो सूनर डिड द एमएनएस रिजल्ट केम आउट देन द वेबसाइट क्रैश ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। देन मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारा एमएनएस का रिजल्ट आया वैसे ही तुम्हारी वेबसाइट क्या हो गई? क्रैश हो गई। तो नो सूनर के साथ तुम हमेशा देन का पेयर करोगे। वॉक केयरफुली और द वेट फ्लोर लेस्ट यू डैश स्लिप इंजर योर सेल्फ। लेस्ट के साथ मैंने तुम्हें बताया था इस शोड का यूज करते हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एमएनएस सीबीटी एग्जाम। Neither the doctor nor the nurses was available. Unless you should not submit the document, your candidature will be cancelled. Although she was exhausted, yet she completed her night duty. She is both intelligent as well as hardworking. तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा although she was exhausted, yet फिर भी उसने अपनी नाइट ड्यूटी कंप्लीट करी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरफ पढ़ेंगे। हमने प्रेपोजिशन और कंजक्शन को समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट योर कैंडिडेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर, ऑकवर्ड फ्रेजिंग, redundancy in a sentence and replace the underlined portion when the most grammatical accurate or concise ऑप्शन। मतलब सेंटेंस को इम्प्रूव करना, उसमें नेगेटिविटी ढूंढना, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, उसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना, उसमें कुछ ऑकवर्ड फ्रेजिंग ढूंढना, इस सबको हम बोलते हैं सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट करना। अ सेंटेंस इज गिवन विद अ स्पेसिफिक 5, जैसे अंडरलाइन यहाँ पे बोल्डेड टेक्स्ट में तुम्हें सेंटेंस दे रखा होगा, 4 ऑप्शन देंगे और डी होगा वो तुम्हारा कैसा ऑप्शन होगा? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। मोस्टली तुम्हें ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए तुम्हें, टेंसेज आने चाहिए, पैनलिज्म आना चाहिए, रेडिडेंसी आना चाहिए, मॉडिफायर प्लेसमेंट आनी चाहिए, प्रोनाउन का एग्रीमेंट, ये सब तुम्हें आना चाहिए, तभी तुम सेंटेंस की इंप्रूवमेंट पढ़ सकोगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ के साथ तुम लोग प्लूरल नाउन ऐड करोगे और उसके साथ तुम सिंगुलर वर्ब ऐड करोगे। When a sentence start with one of the noun following it is plural noun होनी चाहिए और verb कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर। जैसे one of the nurse were awarded with bravery, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? one of the nurses, क्योंकि प्लूरल नाउन है। was तुम्हारा हो गया सिंगुलर वर्ब, awarded for the bravery, this will be your correct answer. Now next, इसके साथ हम देखेंगे नीदर, इधर, नॉर, और का यूज। The verb must agree with the subject closest to. Neither the doctor nor the nurses was present. करेक्ट क्या होगा? Neither the doctor nor the nurses were present. क्यों? क्योंकि neither, either, nor और के साथ तुम वर्ब को क्या करते हो? सब्जेक्ट के क्लोजेस्ट वाला ऐड करते हो। तो तुम देखोगे डॉक्टर जो है ना, नॉर द नर्सेज यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ तुम वॉज यूज नहीं करोगे, तुम यूज करोगे वर्ब का यूज। ठीक है। नेक्स्ट, redundancy or superfluous word. In English grammar, using two words that mean the same thing in a single phrase is an error, जिसको हम redundancy बोलते हैं। The examiner expect you to remove the unnecessary word. जैसे यहाँ से देखोगे तुम, जैसे मेरे पास रिडंडेंट फ्रेज आया रिटर्न बैक, तो तुम इसके साथ क्या करोगे? रिटर्न के साथ तुम बैक का यूज ना करते हो, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि रिटर्न के साथ ऑलरेडी मीन्स हो गया गो बैक या फिर गिव बैक। रिपीट के साथ तुम अगेन यूज नहीं करते हो, क्योंकि रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा बोलना। ठीक है, तो उसके साथ डू अगेन। डिस्कस के साथ तुम अबाउट नहीं यूज करते, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है चीजों को आपस में डिस्कस करना, टॉक करना किसी टॉपिक के बारे में। सफिशिएंट के साथ इनफ, तुम्हें पता है कि सफिशिएंट ऑलरेडी जो हम सफिशिएंट को काउंट करते हैं तो वो इनफ काउंट करते हैं, क्योंकि सफिशिएंट और इनफ एक ही जैसे वर्ड है, बोथ का मीन्स होता है एडिक्वेंसी कन्वे करना। रीजन, बिकॉज रीजन का मतलब ही होता है कि तुम बताओ भाई क्या इसका तात्पर्य है, क्या मतलब है, तो रीजन के साथ तुम वाई या फिर रीजन दैट यूज कर सकते हो। रीजन ऑलरेडी इंडिकेट द बिकॉज। कंसिस्ट ऑफ या फिर कंप्राइज एक ही मीनिंग होता है, डू नॉट राइट कंप्राइज ऑफ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेंसेस सीक्वेंस पास्ट फॉलोइंग पास्ट। If the main clause of the sentence is in the past tense, the subordinate clause must be also in the past tense. ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा भी रखा है, कि हम रिपीट ही कर रहे हैं एक तरीके से, कि हमारा कोई टॉपिक छूटे ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला भी। जैसे अगर तुम्हारा मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तुम्हारा कैसा होगा? पास्ट टेंस में ही तुम उसको काउंट करोगे।
unless it expresses a universal truth. जैसे the doctor informed us that the patient is out of danger. करेक्ट क्या होगा? the doctor informed us that the patient was, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया। पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं तो इसका ना यूज करते हुए हम किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं was का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसका यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सेप्शन के द इंस्ट्रक्टर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये तो हमें पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो तुम्हारा अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। आज मिसप्लेस मॉडिफायर, a modified phrase must be placed directly next to the noun or pronoun it describes. Walking in the hospital corridor, a stretcher hit the nurse. करेक्ट क्या होगा? वॉकिंग इन द हॉस्पिटल कॉरिडोर द नर्स वॉज हिट बाय द स्ट्रेचर। ठीक है, पास्ट टेंस में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, पैरेललिज्म क्या बताता है? ग्रामेटिकल बैलेंस करता है। आइटम्स इन अ सीरीज और अ लिस्ट जॉइंड बाय कंजक्शन एंड और बट मस्ट शेयर द एग्जैक्ट सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जैसे ऑल गेरेंस, आईएनजी यूज कर लेंगे, ऑल इन्फिनेटिव्स, टू प्लस वर्ब, ऑल एडजेक्टिव्स, ये सब हम लोग पैरेललिज्म में काउंट करते हैं ग्रामेटिकल बैलेंस करने के लिए कि अगर मेरा जो सीरीज है या लिस्ट है अगर कंजक्शन से ज्वाइंट होता है एंड और बट लगता है तो वो एक्जैक्ट सेम नंबर ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही रखेगा। जैसे ऑल के साथ मैं आईएनजी का यूज करूंगी, ऑल इन्फिनेटिव्स, टू के साथ मैं वर्ब का यूज करूंगी और ऑल के साथ मैं एडजेक्टिव्स का यूज करती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास इनकरेक्ट क्या है इसमें? The officer duties include monitoring patient, administering medicine to maintain logs. The officer duties include monitoring patients, administering मेडिसिन, मेंटेनिंग लॉग्स। तो मैंने यहाँ पे मेंटेनिंग के साथ आईएनजी का नहीं यूज करा, जब मेरे यहाँ पे मॉनिटरिंग में भी आईएनजी का यूज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रिंग में भी आईएनजी का यूज हो रहा है, तो मेंटेनिंग में भी आईएनजी का यूज करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन ऑफ द कैंडिडेट वाज रिजेक्टेड ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। तो वन ऑफ द कैंडिडेट वाज रिजेक्टेड ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। इसका ऑप्शन क्या है? वन ऑफ द कैंडिडेट्स वर, वन ऑफ द कैंडिडेट वाज, वन ऑफ द कैंडिडेट वर, वन कैंडिडेट वर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, कैंडिडेट से तुम्हारे बहुत सारे होंगे ना, तो उसमें से एक को रिजेक्ट किया तो वन ऑफ द कैंडिडेट्स वॉज तुम्हारा आंसर आएगा। तो वन ऑफ के साथ प्लूरल कैंडिडेट और सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। सेकंड क्वेश्चन, द नर्स ऑफिसर आस्क्ड द वार्ड बॉय टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस अगेन। रिपीट अगेन द इंस्ट्रक्शन, रिपीट द इंस्ट्रक्शन, अगेन रिपीट द इंस्ट्रक्शन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। द नर्सिंग ऑफिसर आस्क्ड द वार्ड बॉय टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन अगेन। तो रिपीट के साथ तुम लोग द का यूज नहीं करोगे, इंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ पे द का यूज करोगे, लेकिन तुम अगेन का यूज नहीं करोगे क्योंकि रिपीट और अगेन का सेम ही मीनिंग हो जाता है। तो रिपीट द इंस्ट्रक्शन विल बी योर राइट आंसर। द मेमनस टीम कंप्राइज ऑफ 5 सीनियर डॉक्टर एंड 10 नर्सिंग ऑफिसर्स। ठीक है, कंप्राइजेस, कंसिस्ट, इज कंप्राइज विद, या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कंप्राइजेस ऑफ के साथ सिर्फ कंप्राइजेस ऑफ के बजाय तुम सिर्फ और सिर्फ कंप्राइजेस का यूज करोगे। She preferred to spend time reading books, studying material notes, and to practice mock test. Reading books, studying material notes, and practicing. Read books, study medicinal notes, yeah, to practice. Reading books, study material notes, and practice. No improvement required. She preferred to spend her time reading books, studying medical notes, एंड टू नहीं यूज होगा, एंड प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस एंड टू नहीं यूज होगा प्रैक्टिस के साथ, इसके साथ तुम्हारा प्रैक्टिसिंग आईएनजी यूज हो जाएगा सेंटेंस में, क्योंकि रीडिंग बुक्स, मटेरियल मेडिकल नोट्स एंड प्रैक्टिसिंग पैरेललिज्म चल जाता है जो कि तुम्हारा आईएनजी यूज करेगा फॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, ये तो तुम्हारे सारा हमने इसमें तुम्हारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट कवर किया, हमने प्रेपोजिशन पढ़ा, हमने कंजक्शन पढ़ा और हमने बहुत डिटेल में सारी तीनों चीज़ें समझी। क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे तुम्हारे सीबीटी में वैसे क्वेश्चन डिस्कस करें, बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। और आई होप तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे, पैरेललिज्म वगैरह ये सारे टॉपिक तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना तुम्हें लेक्चर समझ आया, कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सीबीटी में तुम्हें देखने को मिलेंगे। बाकी हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में करेंगे आराम से। मैं उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन डालूंगी जैसे जैसे तुम्हारे सीबीटी में आते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।